आज 16 फरवरी को श्री महाशिवरात्रि श्री महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया एक नया उपाय। साथ ही गुरुजी द्वारा बताए गए किन किन जानकारियों का वर्णन हम आपको आज के इस वीडियो में करेंगे वो बता देते हैं। तो पहला, किसी तीर्थ में पवित्र नदियों कुंडों में स्नान करने का फल आपको कैसे प्राप्त होता है। दूसरी जानकारी जो गुरुजी ने दी कि भगवान भोलेनाथ के गुरु कौन है। और तीसरा, आखिर सारी समस्या का हल एक लोटा जल कहने का गुरुजी का असली उद्देश्य क्या है और कहाँ से आया यह वाक्य। और भी बहुत सारी जानकारियां हैं आज की इस वीडियो में, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आज 16 फरवरी को पूर्ण हो चुकी है गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा सीहोर में वांची जा रही श्री महाशिवरात्रि शिव महापुराण की कथा के प्रथम दिन की कथा। साथ ही आज से ही प्रारंभ हो चुकी है भव्य रुद्राक्ष महोत्सव। आज से ही नहीं बल्कि कल से 15 जनवरी से ही रुद्राक्ष का वितरण शुरू हो चुका है। लाखों लोगों को, लाखों भक्तों को रुद्राक्ष का वितरण किया जा चुका है। गुरुजी ने आज की कथा में बताया कि लोग दो दिन पहले से यानी 14 फरवरी से ही सीहोर आ गए हैं और पंडाल में रह रहे हैं कथा का रसवादन करने के लिए। साथ ही गुरुजी ने रुद्राक्ष के वितरण के समय यह ध्यान रखा जा रहा है कि एक इंसान को 2 बार रुद्राक्ष न मिले ताकि सबको रुद्राक्ष प्राप्त हो सके। इसके लिए जिनको रुद्राक्ष दिया जा रहा है उनकी उंगली में वोट के समय जो नीली स्याही का मार्क लगाते हैं, वैसे ही रुद्राक्ष प्राप्त करने वाले व्यक्ति के हाथों की उंगलियों में वो निशान लगाया जा रहा है ताकि किसी को भी 2 बार रुद्राक्ष ना मिले। ये तो थी रुद्राक्ष वितरण की जानकारी। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने शिव जी पर जल चढ़ाने का नया तरीका तथा आज की कथा में गुरुजी ने बहुत सारी विशेष जानकारियां दी हैं। गुरुजी ने बताया कि अगर आपके घर में शिवलिंग है और वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चिपका हुआ है तो पूजन कैसे करें और उसका क्या अर्थ होता है। आज की कथा में गुरुजी ने जितनी भी शिव महापुराण के व्रत नियमों उपायों की जानकारी दी है उसका वर्णन हम आपको आज के इस वीडियो में करेंगे, ताकि किसी भी कारण से अगर आज की कथा आपसे छूट गई हो, आप नहीं सुन पाए होंगे, तो आज की इस वीडियो से आपको आज की 3 घंटे की कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और आज गुरुजी ने क्या क्या जरूरी जानकारी दी है, आपको आज की कथा का रसवादन करने का फल भी इस छोटे से वीडियो से मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताई जा रही शिव महापुराण के व्रत नियम उपाय के साथ साथ विशेष दिनों की जानकारी भी मिलती रहे। तो आगे आपको बता दें कि गुरुजी द्वारा वांची जा रही शिव महापुराण की कथा की जानकारी को प्राप्त कर शिव महापुराण के नियमों का पालन कर शिव भक्ति में आप लगे रहते हैं तो आप भगवान भोलेनाथ को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के उपायों को करके आप भगवान शंकर का आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त कर अपने जीवन के दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं आज की कथा में गुरुजी ने कौन कौन सी विशेष बातों का वर्णन किए हैं। तो कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि जब हमें गलत जगह जाना होता है तो हमारे लिए मार्ग आसान हो जाता है। जब हमें कहीं झूठ बोलना होता है, प्रपंच करना होता है, गलत करना होता है तो मार्ग सुलभ हो जाता है। पर जब शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम सतमार्ग की ओर बढ़ते हैं, अच्छा करने की ओर बढ़ते हैं, भगवत स्मरण की ओर बढ़ते हैं, किसी भजन में जाते हैं, तब हमें कभी ना कभी कुछ न कुछ उलझने जरूर आती है। गुरुजी ने कहा कि न जाने आपने कितने पुण्य किए होंगे जिसके कारण आप शिव महापुराण की कथा तक पहुंच पाते हो और उसे ग्रहण कर पाते हो। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा एक बहुत ही सुंदर बात का वर्णन करती है कि खुद को शिव मंदिर तक ले जाने से पहले अपने हृदय को, अपने मन को शिव जी का मंदिर आपको बनाना पड़ेगा, शिवालय बनाना पड़ेगा, तभी हम शिव जी के मंदिर तक पहुंच पाते हैं, शिव जी के चौखट पर पहुंच पाते हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर ये दिल ही शिवालय नहीं बन पाया, अगर आपका हृदय ही शिवालय नहीं बन पाया तो यह निश्चित है कि हम शिव जी के मंदिर तक नहीं पहुंच सकते, हम भगवान शंकर के चौखट तक नहीं पहुंच सकते। आगे कथा में गुरुजी ने कहा कि इस शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि भगवान शिव स्वयं अपार ग्रंथ है। ऐसी कोई भी शास्त्र, ऐसा कोई पुराण, ऐसा कोई वेद, ऐसा कोई छंद, ऐसा कोई शास्त्र हमारे सनातन धर्म में नहीं है जिसमें देवाधिदेव महादेव का वर्णन नहीं हो। सब में शिव समाये हुए हैं, प्रत्येक में। भागवत कथा की शुरुआत भगवान शिव से ही होती है, राम कथा की शुरुआत तो शिव से ही होती है, विष्णु पुराण की भी शुरुआत भगवान शिव से ही होती है, गर्ग संहिता, मत्स्य पुराण, नारायण पुराण, लिंग पुराण, सभी की शुरुआत मेरे भोलेनाथ के स्मरण से ही होती है।
आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया के किसी भी तीर्थ आप नहीं जा सकते हो, ना सभी नदियों में स्नान नहीं कर सकते हो, किसी तीर्थ में जाकर एक रात्रि भी विश्राम नहीं कर पाते हो। आपने जीवन में कभी पुण्य किए नहीं किए, सत्कर्म किए नहीं किए, कोई दान किया नहीं किया, शास्त्र पढ़े नहीं पढ़े, गीता पढ़ी नहीं पढ़ी, तो भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप एक दिन में मात्र एक बार भी भगवान शंकर के शिवालय में प्रवेश कर लिए तो सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे कुंडों में स्नान करने का पुण्य, दान करने का पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। आगे गुरुजी ने कहा कि एक नाम के तो 1000 व्यक्ति होते हैं। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके नाम से नहीं, उसके सत्कर्मों से, उसके आचरण से, उसके ज्ञान से, उनके संगत से, उसके रंगत से, उसकी मेहनत से होती है। रंगत, संगत और मेहनत, इन 3 चीजों से ही व्यक्ति के नाम को पहचाना जाता है। गुरुजी ने कहा कि क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के, भगवान शंकर के गुरु कौन थे? अगर आप नहीं जानते तो गुरुजी ने बताया कि 33 कोटि देवी देवताओं में ऐसे कोई नहीं है जिन्होंने अपने गण को, अपनी सवारी को, अपने दरवाजे पर खड़े होने वाले को अपना गुरु बनाया हो। पर देव अधिदेव महादेव मात्र एक ऐसे थे जिन्होंने नंदी को ही गुरु बना लिए थे जब भगवान शिव को ज्ञान प्राप्त करना था। आगे कथा में गुरुजी ने बताया कि आखिर क्यों गुरुजी कहते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। क्या है इसका सार तत्व, क्या है इसका असली उद्देश्य? गुरुजी ने बताया कि इसके सही उद्देश्य है जगत गुरु शंकराचार्य। एक बार जब जगत गुरु शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ भिक्षा मांगने के लिए एक दरवाजे पर पहुंचे तो एक बच्ची आई। उसने अपनी माँ से जाकर कहा कि दरवाजे पर साधु आए हैं। तो उसकी माँ ने कहा कि कह दो कुछ नहीं है। शंकराचार्य जी ने उन बच्चे से कहा कि कुछ तो होगा, कुछ तो दे दो। बच्ची ने कहा, फिर से अपनी माँ से कहा कि साधु नहीं जा रहे, वो कुछ मांग रहे हैं। तो उसकी माँ ने फिर से मना कर दिया। फिर वो बच्ची शंकराचार्य जी के पास आई और कहा कि कुछ भी नहीं है। शंकराचार्य जी ने उस बच्चे से कहा कि कम से कम अपने घर का झाड़ू लगाकर कचरा ही उठाकर दे दो। तो उस बच्ची ने अपने घर का झाड़ू लगाकर कचरा उठाकर जगत गुरु शंकराचार्य जी के झोली में डाल दिया। शंकराचार्य जी वो कचरा लेकर चले गए और आगे जाकर उन्होंने उस कचरे को फेंक दिया। उनके शिष्य के पूछने पर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि मेरे उस बच्ची से कचरा लेने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि उस बच्ची की जो आदत थी ना देने की, कुछ भी ना देने की, वो आदत उसकी कुछ देने की हो जाए ताकि वह लोगों को कुछ देना सीख जाए। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि एक बार आप देना सीख जाते हो तो परमात्मा भी आपको देना शुरू कर देते हैं। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपने भी एक लोटा जल महादेव को देना सीख लिया तो फिर मेरे महादेव भी आपको देना शुरू कर देंगे, यह निश्चित है। आज की कथा में गुरुजी ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा कि अगर कोई विशेष तिथि पड़े, सोमवार की अष्टमी पड़े या महाशिवरात्रि या मासिक शिवरात्रि जो हर महीने पड़ती, या कोई विशेष प्रदोष का दिन हो और आपको लगे कि आप रोज शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो फिर भी आपकी मनोकामना भोलेनाथ तक नहीं पहुंच रही है, आपकी मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, तो आपको यह उपाय उस विशेष तिथि को करना है। अभी आने वाले महाशिवरात्रि को यानी 18 फरवरी को भी आप यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना है। पर जल चढ़ाते समय आपको एक क्रम को स्मरण करके चढ़ाना है। गुरुजी ने कहा कि सबसे पहले आपको जल गणेश जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर आपको षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता पार्वती के हस्त कमल पर, और फिर वही जल आपको शिव जी पर न चढ़ाकर बेलपत्री के पेड़ पर चढ़ाना है। बस आपको इतना ही करना है। बस इस तरीके से आपको जल चढ़ाना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा में वर्णन है कि भगवान शंकर जी ने माता पार्वती से कहा है कि अगर कोई भूलवश भी मुझ पर जल चढ़ाना भूल जाए और तुम्हारे हस्त कमल पर जल चढ़ाकर चला जाए तो तुम उस व्यक्ति को जितना फल मैं प्रदान करूं उससे दुगुना फल तुम प्रदान करना। गुरुजी ने कहा कि इसका प्रमाण भी आप महाभारत में और श्रीमद् भागवत में देख सकते हो। अगर आपको भी कोई बहुत परेशानी हो, शिव जी पर जल चढ़ा रहे हो फिर भी शिव जी नहीं सुन रहे हो, तो आप यह उपाय अवश्य करें। आपके इस उपाय को करने से आपको भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की दुगुनी कृपा, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। आगे गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप पशुपति व्रत कर रहे
हो या कोई अन्य व्रत कर रहे हो या कोई भी कामना से अगर आप श्रीफल शिव जी पर चढ़ा रहे हो तो वो श्रीफल वो नारियल आपको शिवलिंग के ऊपर या जलाधारी के ऊपर नहीं रखना है, बल्कि आपको वो नारियल शिवलिंग के जलाधारी के ठीक सामने नीचे जमीन पर रखना है। उसका अर्थ होता है कि आपने जिस कामना से भी जिस व्रत के लिए भी उस नारियल को उस श्रीफल को शिव जी पर चढ़ाया है, शिव जी ने उसे स्वीकार कर लिया और आपको वर प्रदान कर दिए। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि आप शिव जी की कथा कहीं पर भी बैठकर सुनो, चाहे आप कथा पंडाल पे, चाहे रोड पर, चाहे टीवी के सामने, यूट्यूब, फेसबुक, कहीं पर भी सुन लो, उसका फल आपको उतना ही मिलेगा जितना फल आपको कथा पंडाल पर बैठकर कथा सुनने से मिलता है। पर गुरुजी ने कहा कि आप जहाँ पर भी बैठकर सुनो, सुनते समय आपको ध्यान, आपको आनंद से सुनना है। अगर आप दिल लगाकर हृदय से कथा सुन रहे होते हैं, निश्चित है कि उसका फल भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। कथा में गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति सीहोर श्री महाशिवरात्रि शिव महापुराण की कथा का रसवादन करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए आ रहा है, रुद्राक्ष के लालच में आ रहा है, तो उन्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीहोर आ रहे हो तो कथा सुनने के लिए आना और फिर रुद्राक्ष प्राप्त करना। अगर आपको सिर्फ रुद्राक्ष की लालच है, कथा की लालच नहीं है, तो गुरुजी ने उनसे कहा कि आप अपनी टिकट कैंसिल करवा लो, आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे कथा में एक भक्त के पत्र के जवाब में गुरुजी ने बताया कि कई लोगों के घर में जो शिवलिंग होता है उसमें नंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चिपका होता है, लगा हुआ होता है, तो वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल कैसे चढ़ाए और उस स्थान पर नंदी होने का क्या अर्थ होता है। गुरुजी ने बताया कि नंदी का जो स्थान होता है उसमें सेवा की मूलता होती है, अर्थात नंदी जब शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा रहता है, चिपका रहता है, तो उसका अर्थ होता है कि भगवान नंदी हमेशा भगवान शंकर की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और जब नंदी भगवान शंकर से थोड़ी हट के दूरी पर बैठे रहते हैं तो उसका अर्थ होता है कि वो भगवान शंकर के आदेश के बाद आएंगे, वो वहाँ बैठकर भगवान शंकर के आदेश का इंतज़ार करते हैं और भगवान शंकर के आदेश के बाद उनके पास आते हैं। अगर आपके घर में भी जो शिवलिंग है उसके स्थान पर भगवान नंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्थित है तो आप उस भगवान नंदीश्वर के ऊपर ही माता अशोक सुंदरी के स्मरण कर माता अशोक सुंदरी को जल चढ़ाने के भाव से वहां पर जल चढ़ा सकते हो। ये थी आज की कथा में श्री महाशिवरात्रि शिव महापुराण की कथा तथा भव्य रुद्राक्ष महोत्सव की जानकारी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये सारे व्रत नियम उपायों की जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो ताकि उन्हें भी आज की इस कथा के प्रथम दिन की संपूर्ण जानकारी मिल सके और आज की कथा का रसवादन करने का फल भी उन्हें प्राप्त हो सके। क्योंकि गुरुजी ने अपने पहले की कथाओं में कहा ही है कि अगर आप परमार्थ का कार्य करते हो तो उससे बड़ा पुण्य का काम और कुछ भी नहीं होता है। अगर आपकी वीडियो को शेयर करने से किसी भी शिव भक्त को शिव जी की कृपा प्राप्त होती है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो उसका पुण्य, उसका फल भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर भी अवश्य होती है।